बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आप लोगों को बायोलॉजी पार्ट सेकंड की जो चैप्टर नंबर 20 है क्रोमोसोम एंड डीएनए उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसके आप शुरू से मुख्तलिफ टॉपिक पर कर चुके हो। जो आज हमने टॉपिक करना है वो है ट्रांसलेशन, कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या है। इससे पहले जो है हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपने इससे पहले जो है डीएनए के बारे में पढ़ा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, उसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से इनकोड होती है प्रोटीन में। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है उस पर हमने ये देखना है कि जो डीएनए के अंदर जो है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए, तो डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में मौजूद होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, किस तरह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह से वो ट्रांसलेट होते हैं प्रोटीन में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में है वो किस तरह से प्रोटीन में जो है वो ट्रांसलेट होती है, आज हमने ये प्रोसेस पढ़ना है। तो ट्रांसलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू एन अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो वो अमल जिसके अंदर क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो हो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि फिर ट्रांसक्राइब हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए में। तो इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होती है वो किस तरह से प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड की उस पर ट्रांसलेट होती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसलेट हो जाती है प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स में, और ये अमाइनो एसिड जो हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो आपने एक पहले इसमें पढ़ना है, आप पढ़ा है आपने इसी चैप्टर में एक चीज़ जिसे सेंट्रल डोगोमा कहते हैं। तो सेंट्रल डोगोमा क्या है? जिसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ये डीएनए का जो है ये यहाँ पर आप देख लें, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब होता है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब हो गई है मैसेंजर आरएनए में। ये मैसेंजर आरएनए जो है ये दोबारा ट्रांसलेट होगा, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो जाती है किस चीज़ में? ये प्रोटीन में। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब होकर फिर ट्रांसलेट हो जाती है प्रोटीन में, इसको कहते हैं सेंट्रल डोगोमा। इससे पहले आप जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस, डीएनए क्या है, उसकी रेप्लिकेशन किस तरह होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसक्राइब होकर डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए किस तरह बनाता है, ये आप कर चुके हो। जो आज हमने इसका लास्ट स्टेप करना है वो ट्रांसलेशन है, कि किस तरह मैसेंजर आरएनए के अंदर जितनी भी क्या है इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है? ट्रांसक्राइब हो जाती है प्रोटीन में। तो प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने से पहले जो इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ हमें इन्वॉल्व, तो हमने ये देखना है मैसेंजर आरएनए क्या है, ठीक है। वो प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं अमाइनो एसिड की वो किस तरह से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में बनती हैं। In prokaryotes, translation begins when the initial portion of a messenger RNA molecule bound to the ribosomal RNA molecule in a ribosome। तो ये प्रोसेस किस वक्त स्टार्ट होता है? जब मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, एक राइबोसोम के साथ। द मैसेंजर आरएनए लाइज ऑन द राइबोसोम इन सच अ वे दैट ओनली वन ऑफ इट्स कोडॉन इज एक्सपोज्ड एट द पॉलीपेप्टाइड साइट एट एनी टाइम। तो जो प्रोसेस का ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो उस वक्त स्टार्ट होगा जब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ अटैच होगा। इस तरह से अटैच होगा कि सिर्फ उसका एक कोडान, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होते हैं? कोडान्स होते हैं जिनको रीड करता है कौन? राइबोसोम, जिसको रीड करता है ट्रांसफ़र आरएनए के एंटीकोडॉन्स जो हैं, तो वो उस पर फिर आके अटैच होते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट उस वक्त होगा जब मैसेंजर आरएनए आकर अटैच होगा राइबोसोम पर और उसके ऊपर सिर्फ जो है एक उसका कोडान एक्सपोज होगा। अब इसके देखें ये आप देखें कि ये क्या है, इसका एक्टिवेटिंग कि किस तरह से जीन्स, ये एक ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है। इस ट्रांसफ़र आरएनए के नीचे एंटीकोडॉन्स होते हैं, उसी से जो है रिलेटेड ऊपर उसके ऊपर उसने अमाइनो एसिड कैरी किया हुआ होता है।
ठीक है। ये एंटीकोडान, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें कि ये ट्रिप्टोफान, इस ये अमाइनो एसिड जो है, ये ट्रांसफ़र आरएनए जो इसने ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड को लिया हुआ है, तो इसके नीचे जो भी इसके जो एंटीकोडान है, ये उस मैसेंजर आरएनए की साइड पे जाकर अटैच होगा जहाँ पर ट्रिप्टोफान से जो अपोजिट उसके कोडान है वो अटैच होंगे। फिर वो जो है ये इस तरह से फिर ये अटैच हो जाता है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए आपस में इस तरह यूनाइट होते हैं। ठीक है। तो हर ट्रांसफ़र आरएनए के नीचे एंटीकोडान होते हैं और ऊपर उसने ऊपर अमीनो एसिड कैरी किया हुआ होता है। उस अमीनो एसिड के अपोजिट जो उससे मैच करने वाले कोडॉन्स होते हैं वो उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। A transfer RNA molecule possessing the complementary 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जिसको एंटीकोडान कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर 3 सीक्वेंस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जिन्हें एंटीकोडान कहे जाते हैं, जो कि रीड करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 सीक्वेंसेस को। बाइंड्स, ये फिर कहाँ बाइंड होते हैं, दिस बाइंड टू द एक्सपोज कोडान ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कि राइबोसोम के साथ अटैच हो चुका होता है वहाँ पर आकर इसको रीड करते हैं। एज द राइबोसोम मूव्स अलॉन्ग द मैसेंजर आरएनए, जिस तरह से राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के अलॉन्ग मूव करता है तो सक्सेसिवली जो कोडान होते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो क्या होते हैं, एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट सीरीज ऑफ जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर उन कोडान्स के ऊपर मैच होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके ऊपर उसका एक अमाइनो एसिड होता है, तो जो अमाइनो एसिड है वो आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाते हैं। ईच ऑफ दिस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स कैरीज एन अटैच्ड अमाइनो एसिड विच इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द कोरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसी तरह बनती जाती है अमाइनो एसिड। अब क्या प्रोसेस क्या होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल, एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, ये राइबोसोम के साथ आके अटैच होगा और इसके ऊपर जो कोडान वो 1 बाय 1 एक्सपोज होते जाएंगे और ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल अपने सब्सिक्वेंट जो इसका ट्रांसफ़र एंटीकोडान के साथ आकर हर एक्सपोज कोडान पे आके क्या अटैच होगा और जो अमाइनो एसिड कैरी किया हुआ है वो अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड होता जाएगा। तो ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहले जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स है कि इनिशिएशन जो कम्प्लेक्स होता है, जो इब्तदाई कम्प्लेक्स बनता है, पर सबसे पहले वो बनता है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड ग्रोइंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनती जाती है। लास्ट स्टेप को टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है जिसमें वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना स्टॉप हो जाती है। तो जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है ये ट्रांसलेशन का, ये अमाइनो एसिड से जो इनिशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसे मिथ्योनिन कहा जाता है, तमाम जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होती है वो क्या है, मिथ्योनिन से बनना शुरू होती है। और इसी तरह से स्टॉप कोडान होते हैं जो जैसे कि यूए है, तो जब ये स्टॉप कोडान आ जाते हैं तो ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते और यहाँ पर क्या है, टर्मिनेशन हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनती। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें इनिशिएशन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दिखाई गई है कि कौन कौन, सबसे पहले तो ये कि इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाने के लिए या ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरत होती है। ये देखिए ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट है, मैसेंजर आरएनए है वो इस स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ आकर अटैच होगा, फिर इसके साथ दोबारा लार्ज राइबोसोमल यूनिट जो है अटैच हो जाता है। आपने पढ़ा है कि राइबोसोम के क्या होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है। ये जो मैसेंजर आरएनए जिसने ट्रांसलेट होना है ये इस स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ आकर अटैच होगा। ये मैसेंजर आरएनए है और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है कोडान की सूरत में मौजूद होगी जिसको ट्रांसलेट करेगा ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए, जिसके नीचे क्या है, एंटीकोडान है और उसी के मुताबिक उसने क्या किया हुआ है, एक अमाइनो एसिड को कैरी किया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है, जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। अब इन तीनों ने आपस में अटैच होना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि जो भी इनिशिएशन का फैक्टर जो है, इनिशिएशन का जो प्रोसेस है ये उस वक्त स्टार्ट होता है जब एक फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर जिसको कहा जाता है, वो इस आगे इनिशिएशन कम्प्लेक्स के साथ आकर अटैच होता है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स कैसे होता है, स्मॉलर जो राइबोसोमल यूनिट है उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आकर अटैच होगा। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर उसी का जो रिलेटेड जो क्या है ट्रांसफ़र आरएनए वो आगे अटैच होगा। जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है इसे इनिशिएशन कम्प्लेक्स कहते हैं, इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर आके अटैच
हो जाता है। अब आप ये देखें इनिशियन कम्प्लेक्स बना है, इसके साथ क्या है, इनिशियन कम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट, उसके साथ ऊपर उसके क्या है मैसेंजर आरएनए और उससे रिलेटेड जो है ट्रांसफ़र आरएनए। अब इसी के साथ अब यहाँ पर ये जो है ये जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम इनिशियन कम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें नीचे स्मॉलर यूनिट है, ऊपर जो है राइबोसोम का लार्जर यूनिट है, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जो कि किसके साथ अटैच है, स्मॉलर यूनिट के साथ, और यहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद है। अब ट्रांसफ़र आरएनए अब यहाँ पर जो है 3 साइट्स होती हैं अमीनो एसिड के ऊपर कि इसके ऊपर राइबोसोम के ऊपर कौन सी 3 साइट, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट होती है अमीनो एसिड साइट, ठीक है। पी साइट वो साइट है जहाँ पर क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ई साइट वो साइट होते हैं जहाँ पर जो खाली अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए होता है जिसका अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच हो चुका होता है, वो यहाँ से आता है और फिर यहाँ से जो है ये दोबारा जो है यहाँ इस पूरे इनिशियन कम्प्लेक्स से जो चला जाता है। अब ये क्या है, ये इनिशियन कम्प्लेक्स है जिसके साथ जब इनिशियन फैक्टर आके अटैच होता है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन का। अब जो सेकंड स्टेप है उसको ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को भी आप देखें, स्टेप बाय स्टेप देख लें कि क्या होता है। ट्रांसलोकेशन स्टेप पे जो पी साइट है, ठीक है, पी साइट पर एक पहले ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट पर आकर जो है ट्रांसफ़र आरएनए आता है अमीनो एसिड के साथ, ए साइट से वो मूव कर जाता है पी साइट की तरफ, ठीक है। पी साइट पे जब मूव करता है तो ए साइट पे है क्या, दोबारा जो है जगह खाली हो जाती है, तो एक दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड होता है और इसके एंटी कोडान आके अटैच हो जाते हैं इस कोडान के साथ। देखें जैसे ये है, ठीक है, ये देखिए ये दो अब अमीनो एसिड हैं, दो अमीनो एसिड, दो ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के एडजेसेंट मौजूद है, कौन सी साइड पे, ए साइड पे और पी साइड पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो पी साइड पे दोबारा ये अमीनो एसिड्स जो हैं आपस में अटैच हो जाएंगे, और ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए जो कि खाली है जिसके अब क्या है अमीनो एसिड उस जगह पर अटैच हो चुका है, ये ई साइड पे मूव करेगा और यहाँ से फिर ये निकल जाता है, और जो ये प्रोटीन चेन बन रही है, ये जो न्यूक्लियोटाइड रीड हो रहे हैं वो फ्रॉम 5 डीएनए के 5 to 3 डायरेक्शंस पर रीड हो रहे हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है। इसी तरह से सेम होगा। अब यहाँ पर ए साइट आप देखें खाली हो गई है, ठीक है। अब ए साइट खाली हो चुकी है, यहाँ पर अब क्या होगा, एक और ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के साथ आकर अटैच होगा, वो फिर मूव करेगा पी साइड पे, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के दरमियान बनते हैं वो पी साइड पे बनते हैं, फिर ट्रांसफ़र आरएनए जो जिसके पास अमीनो एसिड नहीं होता वो ई साइड पे जाते हैं और फिर इस साइकिल से वो निकल जाता है, ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो होती रहती है, और यहाँ पर एक इलोंगेशन फैक्टर, जिस तरह से इनिशियन फैक्टर प्रोटीन आके अटैच हुई थी, इसी तरह यहाँ पर भी इस प्रोसेस के लिए इलोंगेशन फैक्टर आकर अटैच होता है, और इस तरह से जो है वो प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो है पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का जारी रहता है। Particular transfer RNA molecules become attached to specific amino acid through the action of activating enzymes called aminoacyl transfer RNA synthesis। जिस तरह से आप जानते हैं कि हर प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होता है, तो इस प्रोसेस को भी जिसमें आकर अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए आकर मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, इसको भी कैटलाइज करने के लिए एक एंजाइम है जिसको क्या कहा जाता है, अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस, वन ऑफ विच एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द 20 कॉमन अमीनो एसिड्स, कि जो कि 20 कॉमन अमीनो एसिड्स हैं उन सब के लिए अपना एक स्पेसिफिक होता है। इन प्रोकैरियोट्स पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द इनिशियन कम्प्लेक्स, कि ये वही कि जब इनिशियन कम्प्लेक्स बन जाती है तो क्या होता है, प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग अ केमिकली मॉडिफाइड मीथ्योनिन कॉल्ड एन फॉर्माइल मीथ्योनिन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इनिशियल जो है यानी स्टार्ट कोडान कहा जाता है, तो ये मीथ्योनिन जो है ये स्टार्ट इससे जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बाइंड टू द स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास मीथ्योनिन होता है आकर अटैच होता है। प्रोटीन कॉल्ड इनिशियन फैक्टर, ये वो प्रोटीन है जिससे इनिशियन कम्प्लेक्स बनता है। पोजीशन द ट्रांसफ़र आरएनए ऑन द राइबोसोमल सरफेस एट द पी साइट, और वो यहाँ पर पी साइट पे आकर ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होते हैं, वेयर पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म, और जो जितने भी अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, पी साइट के ऊपर बनते हैं। नियर बाय टू साइड्स विल
फॉर्म ए साइट किसको कहते हैं? अमाइनो साइट वेयर द सक्सेसिव अमाइनो एसिड बीइंग द ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड, एंड द ई साइट और दूसरी ई साइट है जिसे एग्जिट साइट कहा जाता है, वेयर एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए विल एग्जिट द राइबोसोम। ठीक है, तो 3 साइट हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ए वो साइट है जहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड के साथ आकर अटैच होता है, पी वो साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड के दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, और ई वो साइट है जहाँ पर जो एम्प्टी अमाइनो एसिड होता है वो इस साइकिल को लीव कर जाता है। This initiation complex guided by another initiation factor binds to the AUG on the messenger RNA. After the initiation complex, अब दूसरा स्टेप क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होती है। After the initiation complex has formed, the large ribosome subunit binds to transfer RNA molecule with the appropriate anticodon appears on the protein called elongation factor. क्योंकि अब यहाँ पर प्रोटीन अमीनो एसिड आपस में अटैच होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी फैक्टर आएगा? elongation फैक्टर, इस प्रोसेस को elongate करने के लिए। Assist in binding it to the exposed messenger RNA codon at the A site. The two amino acids which know the adjacent to each other undergo a chemical reaction catalyzed by the large ribosomal subunit, which releases the initial methionine from its transfer RNA and attaches it instead by a peptide bond to the second amino acid. अब क्या होगा कि जो ए साइड पी साइड पे जो भी अमीनो एसिड मौजूद हैं, तो लार्जर सब यूनिट जो है वो एक प्रोसेस को, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। किस रिएक्शन को? जिसमें 2 अमीनो एसिड के दरमियान क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट उसका टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, ये किस तरह से ये जो ग्रोइंग चेन है जो कि बन रही है वो क्या करती है? बनना बंद होती है। अब यहाँ पर 5 to 3 रिएक्शन में क्या है? ये एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो ये एक रिलीज फैक्टर होता है। जिस तरह से इनिशिएशन फैक्टर था, जिस तरह से इलॉन्गेशन फैक्टर था, इसी तरह से एक रिलीज फैक्टर है। ये रिलीज फैक्टर आके अटैच हो जाता है उस जगह पर जहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड आकर अटैच होता है ए साइड पे। जब ये आकर अटैच होता है तो यहाँ पर जो पी साइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होता है, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, अब उसे नेक्स्ट अमीनो एसिड नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रिलीज फैक्टर आके अटैच हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाती है? यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट आपस से अलग हो जाते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए अलग हो जाता है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाती है? ये सेल में रिलीज़ हो जाती है, और ये जो प्रोसेस था अमीनो एसिड बनने का, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और इस प्रोसेस का स्टॉप होने को टर्मिनेशन प्रोसेस कहा जाता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि रिलीज फैक्टर की वजह से होता है। The ribosome now moves translocates 3 more nucleotides along the messenger RNA molecule in 5 to 3 direction, guided by another elongation factor. This movement translocates the initial transfer RNA to the E site and ejects it from the ribosome. Repositions the growing polypeptide chain at this point containing 2 amino acids to the P site and exposes the next codon on the messenger RNA at the A site. When a transfer molecule recognizing the codon, that codon appears, it binds to the codon at the A site, placing its amino acid adjacent to the growing chain. The chain then transfers to the new amino acids and the entire process is repeated. ये वही ट्रांसलोकेशन का बताया गया है कि किस तरह से ग्रोइंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि क्या होता है, पी साइड के ऊपर अमीनो एसिड आकर अटैच होते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है, और राइबोसोम के ऊपर जो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट मूव करता रहता है, कोडॉन्स को एक्सपोज करता रहता है, और उन कोडॉन्स को एंटी कोडॉन्स आकर क्या करते हैं? कोड करते हैं, और मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसफ़र आरएनए के पास जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो उस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पर अटैच होते जाते हैं। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक क्या होता है? स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है तो एक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो आकर अटैच हो जाता है कहाँ पर? राइबोसोम की ए साइड पर, जिस साइड पर ट्रांसफ़र आरएनए विद अमीनो एसिड आकर अटैच होता है। तो ग्रोइंग चेन को जब जो है वो नहीं मिलता अमीनो एसिड, तो फिर क्या होता है? वो ये पूरा स्टॉप जो है प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, और जो क्या है ट्रांसफ़र आरएनए एम्प्टी जो है वो एक उससे अलग हो जाता है, और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है।
इलॉन्गेशन कंटिन्यूस इन दिस फैशन, और ये जो इलॉन्गेशन होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन होती है। अनटिल अ चेन टर्मिनेटिंग नॉन सेंस कोडॉन इज एक्सपोज्ड, फॉर एग्जांपल यूए, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया यूएजी ये क्या होते हैं, ये स्टॉप कोडॉन है। नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन डू नॉट बाइंड टू ट्रांसफर आरएनए, ये उनके साथ अटैच नहीं होते, बट दे आर रिकोगनाइज बाय द रिलीज फैक्टर, इन्हें रिलीज फैक्टर रिकोगनाइज कर लेती हैं। प्रोटीन दैट रिलीज द न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम, और जिसकी वजह से रिलीज फैक्टर की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो राइबोसोम से रिलीज हो जाती है। तो स्टूडेंट ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस था जिसमें मैसेंजर आरएनए के अंदर जितनी भी कोडॉन्स की फॉर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो जाती है किस चीज़ में, अमाइनो एसिड्स में, तो जो कि फिर आपस में मिलकर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन डिफरेंट बायोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है अमाइनो एसिड्स में पॉलीपेप्टाइड चेन के, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।